हेलो प्यारे बच्चों। तो आप सभी कैसे हैं? क्लास 10th। तो आप सभी का वेलकम है अनदर वीडियो के अंदर। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल। ठीक है। तो बच्चों, आज आप सभी के लिए जो 2026 से लेकर 27 के बच्चे हमारे बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए हम लोग मैथ्स के चैप्टर 3 को हमने कंटिन्यू करा हुआ है, जिसके अंदर हम इससे पहले 3 लेक्चर कवर अप कर चुके हैं, 1 2 3। जिसके अंदर हमने इनके बेसिक के बारे में बात कर ली। आप सभी को हमने इसका बेसिक सारा समझा दिया है कि इस चैप्टर में क्या क्या बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको बेसिक चीज़ें पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता फिर भी जैसे गो थ्रू कर लीजिए इन वीडियो के अंदर। आप देख लीजिए कि इन वीडियो के अंदर जो टॉपिक आपको बताए गए हैं, क्या वो सभी टॉपिक्स आपको आते हैं या फिर नहीं आते। अगर ये 3 वीडियोस के टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से आते हैं बच्चों, तो मैं मान सकता हूँ कि आप सभी की मैथ जो है बहुत अच्छी है ऑलरेडी। ठीक है। तो बस आपको थोड़ा सा और मेहनत करने की ज़रूरत है और आप अच्छे से मैथ्स कर लेंगे। ठीक है। हाँ, तो बच्चों, आज हम सभी ने आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का आज हम लोग एग्जाम्पल स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन कवर अप करे हुए हैं बच्चों आपके। ठीक है। इससे पहले हम क्या कर चुके हैं, इंट्रोडक्शंस कर चुके हैं अपने कंप्लीट। ठीक है, इंट्रोडक्शन हमारे हो चुके हैं। नाउ आज हमारी बारी एग्जाम्पल्स की बच्चों। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे, आपके एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है। तो बच्चों, एग्जाम्पल करने से पहले यदि आपको लेक्चर 1 2 और 3 में अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो, ठीक है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। एनी डाउट, या आपको कंटेंट से रिलेटेड कोई दिक्कत है, या इधर लाइटनिंग की प्रॉब्लम है या साउंड कुछ प्रॉब्लम है, तो आप हमें बता सकते हैं, हम उस पर वर्क करेंगे। ठीक है। तो चलिए बच्चों, तो आप सभी के साथ स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, पहले वीडियो पॉज करके प्लीज़, इंट्रोडक्शन में आपको सब चीज़ समझाई गई थी, तो प्लीज़ वीडियो पॉज करके एक बार आप क्वेश्चन को अपने आप से ट्राई करने का कोशिश करिए, बाकी आपको सोल्यूशन वीडियो में आगे मिल रहा होगा। सॉल्व कर लिया प्यारे आप बच्चों आप सभी ने? ठीक है। तो प्लीज़ लेट्स सी आपने क्या सॉल्व करा, देखते हैं। तो बच्चों, एग्जांपल नंबर आपका बहुत सिंपल है, आपसे बोला गया सिंपली चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, आपको पेयर ऑफ इक्वेशन मिली हुई है। आपको कह रहा है कि ये इक्वेशन है दो आपकी। ठीक है, जैसे आप फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन मान सकते हैं। जैसे मैंने बताया था बच्चों, पेयर का मतलब होता है दो, यानी आपको दो इक्वेशंस मिला करेंगे, दो इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना होता है। तो पूछ रहा है कि जो आपको चेक ग्राफिकली, आपको बच्चों ग्राफिकली चेक करना, तो आपको याद हो इंट्रोडक्शन लेक्चर नंबर 3 के अंदर। ठीक है, तो अगर आपने लेक्चर नंबर 3 नहीं देखा, वहां जाके देखिए। लेक्चर नंबर 3 के अंदर ग्राफिकल मेथड डिस्कस हो रखा है बच्चों आपके साथ, है ना? क्या डिस्कस हो रखा है? ग्राफिकल मेथड की, ग्राफिकल मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, तो वो मैंने बताया हुआ है। तो हमें सबसे पहले पता करना है कि इस कंसिस्टेंट, हमें ग्राफिकल मेथड से पता करना है क्या ये कंसिस्टेंट है या फिर नहीं। अगर ये कंसिस्टेंट होती है तो सॉल्व देम ग्राफिकली। ठीक है, अगर ये हो जाती है तो इन्हें ग्राफिकली सॉल्व करना है आपको। क्लियर बच्चों? तो आप बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर अपने आप से थोड़ा सा काम कर सकते हैं क्या। जैसे मैंने बताया था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। ठीक है, पेयर ऑफ एल टू वी को सॉल्व करने के दो तरीके हैं हमारे पास। एक तो बच्चों ग्राफ मेथड हो गया, और एक हो गया रेशियो मेथड बच्चों। ठीक है, रेशियोज कंपैरिजन करके एक मेथड था बच्चों, मैंने दोनों डिस्कस करे हुए हैं, तो जिन दोनों को मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। ये बच्चों, जब भी वो आपसे बोले कि पता करो कंसिस्टेंट है या फिर नहीं है, तो बच्चों मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट होगी, आप पहले गो थ्रू करिए विद रेशियोज कंपैरिजन। रेशियोज कंपैरिजन बच्चों, देखिए आपको ना ये चीज़ अपने दिमाग में सेट कर लेनी है, अच्छे से बैठा लेनी है क्या, कि जब भी कोई क्वेश्चन है तो पेयर ऑफ एल टू वी से अगर आपके पास कोई भी सवाल आ रहा है, तो पेयर ऑफ एल टू वी से अगर यदि कोई भी आपका सवाल बने, तो सबसे पहले आप रेशियोज कंपेरिजन ना, आरसी मेथड, ठीक है, आरसी बोल सकते हैं आप इसको, तो इसको प्लीज चेकआउट करिए। इसे प्लीज आप चेकआउट करिए क्या कि इसके सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं या फिर नहीं करते। अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते होंगे तो हम सॉल्व नहीं करेंगे, अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चाहे उन्हें ग्राफिकली बोला हो या वैसा कोई भी आपको और मेथड बोला हो। ठीक है बच्चों, समझ में आते हैं आप सभी को? ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आपसे। तो जैसे आप सभी को पता है बच्चों, हम लोग सबसे पहले गिवन लिखते हैं, तो हमने गिवन में क्या लिखा हुआ है, एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू 6 है बच्चों, और 2x माइनस थ्री वाई इक्वल टू 12 है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? और आपको बताना सबसे पहले चीज कंसिस्टेंट है या फिर नहीं। अगर कंसिस्टेंट निकलती है, अक्सर कंसिस्टेंट होती है, तो सॉल्व विद ग्राफ। ठीक है बच्चों, तो आपको ग्राफ से सॉल्व करना है। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्व इन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एटीक्यू बाय यूजिंग रेशियोज कंपैरिजन। तो हम रेशियोज कंपैरिजन से बच्चों कैसे करेंगे इस सवाल को, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमारा, तो जैसे मैंने बच्चों बताया था, रेशियोज कंपैरिजन में सबसे पहले जो भी दो हमारी दो इक्वेशन होती है, उनको हम क्या करते हैं, जर्नल इक्वेशन से बच्चों। ठीक है, ये हमारी बच्चों क्या है, जर्नल इक्वेशन आप बोल सकते हो, या जर्नल फॉर्म, वट जो भी आप बोलना चाहें। ठीक है, ये दो इक्वेशन बच्चों हमारी कैसी जनरल इक्वेशन होती है। ठीक है, बच्चों कोई भी जो हमारी पेयर ऑफ एल टू बी होगी, वो इसी फॉर्मेट में आपको मिलती है, या इसी फॉर्मेट में वो होती है। क्लियर बच्चों, समझ में आ रहा है हमें? समझ पा रहे बच्चों इस चीज को आप लोग? ठीक है, तो ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो फर्स्ट इक्वेशन के लिए, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से कंपेरिजन करेंगे, तो क्या देखते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे एक्स का टर्म है, यहाँ पे ए वन एक्स है, तो इन दोनों को साथ में करेंगे। थ्री वाई बी वन वाई, इन दोनों को साथ में करेंगे।
6 और यहाँ देखिए C1 बच्चों, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से नोटिस करो इस चीज़ को, इक्वल टू के इधर 6 और यहाँ इक्वल टू से पहले C1 है, ठीक है बच्चों। तो मैं आप सभी को बताऊँ बच्चों, तो सी 6 को अगर आप इधर लेके आ जाएंगे तो बच्चों कैसा हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा बच्चों, समझ पा रहे हैं। सभी को पता होगा यहाँ से यहाँ लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस। आप किसी भी अपोजिट साइड जाएंगे तो इसका साइन क्या हो जाएगा, अपोजिट। प्लस का था उल्टी साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो ध्यान से देखिए मैंने -6 इक्वल टू क्या लिखा हुआ, C1 लिखा हुआ है बच्चों, समझ में आ रहा है क्या आप सभी को, क्लियर हो रहा है। तो कंपेयर करेंगे बच्चों, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों एक्स के आगे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक्स के आगे एक नंबर लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो मैंने आपको बताया था इसका रीजन, इसका रीजन हमने इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है आप सभी को, कि इंट्रोडक्शन में हमने बताया था कि जो भी कोई वेरिएबल होता है उसके आगे जो भी कोई कोफिशिएंट होता है, ठीक है, जो भी कोई कोफिशिएंट होता है आपका, उसका कोई सिंबल, उसके आगे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, ठीक है, तो हम क्या मान लेते हैं वहाँ पे 1। तो आप देख सकते हैं एक्स एक्स कैंसिल, तो A1 की वैल्यू बच्चों मुझे क्या मिल गई, 1, ठीक है। वाई से वाई कैंसिल बच्चों, तो मुझे B1 की वैल्यू क्या मिल गई, 3। और C1 और 6 का बच्चों बचे ही, तो यानी C1 की वैल्यू मुझे डायरेक्टली क्या मिल जाती है, -6। क्या क्लियर हो रहा है आप सभी को बच्चों ये। अभी अपने फर्स्ट इक्वेशन कंपेरिजन करा है, सेकंड की बच्चों आप करो, आपको उसमें A1 B2 ओ सॉरी A2 B2 एंड C2 ये तीन चीज फाइंड करिए बच्चों, कमेंट करिए, ठीक है। कमेंट करो अपने आप से, बताओ क्या आ रहा है इनका, फिर हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। करिए जल्दी, फटाफट कमेंट करिए, जल्दी बताइए। कर दिया बच्चों आप सभी ने कमेंट, ठीक है। तो मैं सोल्यूशन बताता हूँ उसका, देखिए बच्चों ध्यान से, हमारी जो नेक्स्ट इक्वेशन थी वो थी 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। बच्चों आप चाहते हो इस इक्वेशन को सेम एज इट इज लिख सकते हैं, 2x माइनस 3y माइनस 12, ये बच्चों ये जो -12 इक्वल टू 0, ये दोनों बच्चों सेम इक्वेशन है, इनमें दोनों में कोई भी डिफरेंस हमारा नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखिए बच्चों, इन दोनों में कोई भी हमारा डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है, क्लियर बच्चों। नाउ द नेक्स्ट, जैसे ध्यान से देखिए a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ध्यान से देखिए a2x और यहाँ पे 2x, तो इन दोनों को हमने कंपेयर कर लिया बच्चों। B2y और यहाँ पे 3 -3y, तो इन दोनों को कंपेयर करा। D12 इस साइड लेके आ गया, -12 हो गया, तो यहाँ पे हमने -12 लिख लिया, क्लियर बच्चों। तो -12 इक्वल टू C2। तो ध्यान से देख सकते हैं वही एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो A2 की वैल्यू मिल गई, वाई से वाई कैंसिल, तो B2 की वैल्यू -3 मिल गई, C2 की वैल्यू मुझे -12 मिल गई, क्लियर बच्चों, समझ में आ रहा है यहाँ तक सभी को। तो बच्चों रेशियोज कंपेरिजन कैसे करते हैं, हम तीनों रेशियोज को लिख देते हैं, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, सिंपल मेथड बच्चों, समझ में आ रहा है यहाँ तक, क्लियर, एकदम ईजी। A1 की वैल्यू की 1, A2 की वैल्यू 2, B1 की वैल्यू 3, B2 की वैल्यू -3, C1/C2 देखिए 6/12। बच्चों ध्यान से देखो, आपको ना स्टार्टिंग के ही पहले रेशियोज देखने को कैसे दिख रहे हैं, ध्यान से देखिए 1/2 और यहाँ क्या लिखा है 3/-3, तो बच्चों आपको पता है इसका क्या आ जाएगा, रिजल्ट 1 आ जाएगा। और ये माइनस नीचे है तो बच्चों ये ऊपर आ जाएगा। ये बच्चों क्या चीज़ होती है, आप सभी को पता होनी चाहिए कि जैसे डिनोमिनेटर में अगर माइनस है तो वो क्या चले जाता है, न्यूमरेटर में चले जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, ये आप सभी को पता होनी चाहिए कि नेगेटिव कभी डिनोमिनेटर में नहीं रहता, वो हमेशा कहाँ रहता है, न्यूमरेटर में रहता है, क्लियर बच्चों, समझ में आ रही बात। तो आप क्या देख पा रहे हैं बच्चों, हाफ इज नॉट इक्वल टू 1 -1, सिंपल सी बात है, आपका जो हाफ है -1 के बराबर ही नहीं है। आप क्या देख रहे हो, आपका पहला रेशियो ही बराबर नहीं है। तो मैंने आपको शायद बताया था, जब आपका पहला रेशियो बराबर ना हो तो वो किस चीज़ की लाइनें होती हैं, पेयर ऑफ लाइन्स कैसी होंगी, इसकी इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन से बच्चों देखो, इंटरसेक्टिंग लाइन के रेशियोज कंपैरिजन आपको याद है, ऐसे मैंने लिखवाए थे जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, है ना। अब बच्चों, अब हमें कैसे पता लगेगा कंसिस्टेंट है नहीं, तो अगर बच्चों आपको याद हो जो इंटरसेक्टिंग लाइनें होती हैं इनके कैसे सोल्यूशन होते थे बच्चों, एकदम यूनिक सोल्यूशन, यानी एक सोल्यूशन तो होता था ना इसका। तो यूनिक सोल्यूशन का मतलब क्या हो गया बच्चों, ये कंसिस्टेंट है। अगर आपको याद हो इंट्रोडक्शन 3 में, लेक्चर नंबर 3 के अंदर एकदम लास्ट टेबल मैंने एक बनवाई थी, उसके अंदर मैंने ये चीज़ दिखाई थी आप सभी को, ठीक है। तो वहाँ से आप इसे देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। यानी यहाँ से हमारी तसल्ली हो चुकी है कंसिस्टेंट है, यानी अब हम उसको ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हैं और ग्राफिकली हम उसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर बच्चों, समझ में आ रही है यहाँ तक की बात आप सभी को, ठीक है। तो आगे बात करते हैं आपसे। तो सिंपली अब हमारा क्या काम है, हमें दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है बाय ग्राफिकली। तो बच्चों ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमें इक्वेशंस मिली हुई है, ठीक है, उनके हमें सोल्यूशन फाइंड आउट करने पड़ेंगे कुछ, ठीक है। तो ज़्यादातर बच्चों क्या होता है, हर जगह सब लोग फर्स्ट और सेकंड सोल्यूशन निकालते हैं, दैट्स इट, उसके अलावा वो छोड़ देते हैं। लेकिन मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा, अगर आपको अच्छे से करना है तो आपको 1 2 3, आपको कितने सोल्यूशन फाइंड आउट करने हैं, कम से कम 3 सोल्यूशन फाइंड आउट करिए, ठीक है बच्चों। क्या करना है आपको, मिनिमम मिनिमम 3 सोल्यूशन फाइंड आउट करिए, ठीक है। जिससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, बट हमें फॉर टू मेक अ लाइन हमें 3 ही चाहिए, क्लियर बच्चों। और सोल्यूशन के बारे में बच्चों मैंने आपको बहुत चीज़ें लास्ट क्लास में वीडियो में बता दिया था कि सोल्यूशन का मीन, ठीक है। सोल्यूशन का मीन तो आप सभी को पता होगा, ये एक्स की एक वैल्यू, मतलब दिस इज वैल्यू बेसिकली वेरिएबल, एक्स और वाई की ये वैल्यू होती है जो आपकी इक्वेशन को बच्चों क्या करती है, सेटिस्फाई करती है कि आपका एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, ये तो आपका बच्चों सोल्यूशन था इसका मतलब, ठीक है। नाउ सोल्यूशन के बारे में मैंने कुछ पॉइंट बताए थे, जो सोल्यूशन होते हैं बच्चों, वो कभी भी ना आपको फ्रैक्शन में नहीं लेना बच्चों, याद रखना। फ्रैक्शन, बच्चों देखो फ्रैक्शन भी अगर मैं बोलूँ, जैसे देखो 1/2 ले दे हो,
ठीक है, 3/2 ले रहे हो तो ओके है बच्चों। लेकिन अगर आप ले रहे हो 10/3, ठीक है, तो बच्चों ये गलत है। ये 11 बाय आप क्या नाम है 3 ले रहे हो, तो दिस इज रॉन्ग, ठीक है। आप इनको मत लीजिए, क्यों? ये थोड़े से कैसे हो रहे थे, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन हो जाएगी, जिनको ग्राफ पे थोड़ा सा पॉइंट करना या लोकेट करना आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अब जैसे थे 1/2 0.5, 3/2 आपका 1.5, तो ईजी है आपके लिए, इन्हें आप ले सकते हैं। क्लियर समझ में आती है बच्चों आपको बात यहाँ पे? और प्लीज, और जो बच्चों सोल्यूशन हो यार, आपका सोल्यूशन क्या नाम है, बहुत लार्ज वैल्यू नहीं लेनी यार आपको, ठीक है। बहुत बड़ी वैल्यू आपको कंसीडर नहीं करनी है, ठीक है। आप प्लीज बहुत स्मॉल स्मॉल वैल्यू के लिए रहिए, ठीक है। सोल्यूशन की वैल्यू बच्चों मैं बता चुका हूँ। सोल्यूशन आपका ध्यान से सुनिए, सोल्यूशन आपका पॉजिटिव से लेके पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब आप जैसे इंटीजर्स याद है ना, सोल्यूशन बच्चों इंटीजर्स होते हैं आपके बेसिकली। आप पॉजिटिव टू नेगेटिव कोई भी, नेगेटिव टू पॉजिटिव टू नेगेटिव आप कोई सी भी वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं फॉर अ सोल्यूशन बच्चों। आप जितनी पॉजिटिव लेना चाहे उतनी ले सकते हैं, जितनी नेगेटिव लेना चाहे उतनी नेगेटिव ले सकते हैं। क्या क्लियर हो रही है बच्चों यहाँ तक की बातें? तो बच्चों कुछ सम पॉइंट्स है अबाउट सोल्यूशन, ठीक है। अगर मैंने इनको नाम बताया हो तो मैंने इनको यहाँ पे शॉर्ट में आपको बता दिया है। तो आप इनका प्लीज थोड़ा सा बच्चों ध्यान रखना, क्योंकि जब हम सोल्यूशन निकालते हैं तो इनके बारे में हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आप ऐसी सोल्यूशन निकाल दोगे तो थोड़ा सा आपके दिक्कत हो सकती है। देखिए आप सोल्यूशन देख सकते हैं, मैं यहाँ पे कैसे निकालने की ट्राई कर रहा हूँ। वो होल नंबर या आपको नेचुरल नंबर यहाँ पे दिखाई पड़ रहे होंगे, है ना। तो हमें ऐसे ही सोल्यूशन निकालने, इनको ग्राफ पे प्लॉट करना बहुत आसान है। देखिए इसके सोल्यूशन पे कितने छोटे छोटे आ रहे हैं हमारे। क्लियर बच्चों, यहाँ तक की बात समझ में आ पा रही है हमें? ठीक है। तो बच्चों प्लीज वीडियो पॉज करके पहले आप यहाँ तक एक बार उतार लो, सांस ले लो, पानी पी लो अपना आराम से, ठीक है। तो अगर थक गए हो, आपने ज़्यादा सुन लिया हो तो वेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, हाँ कर लिया वीडियो पॉज। चलो ध्यान से सुनिए बच्चों, अब हम क्या नाम है क्वेश्चन के सोल्यूशन निकालने हैं। तो एक्स प्लस 3y = 6 बच्चों सिंपली। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने बताया था कि आप x की वैल्यू ले, x की वैल्यू y की वैल्यू, जीरो से आप स्टार्ट करिए, जीरो जीरो से जितना चाहें, और y के लिए भी सेम चीज, जितना आप जाना चाहें आप जा सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, ठीक है। तो बच्चों मैंने सबसे पहले क्या करा, जीरो पुट करा। जीरो पुट करने में बच्चों मैं क्या देख रहा हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ x = 0 इन इक्वेशन, बच्चों आपको लिखनी ही चाहिए। और देन यहाँ पे पुट आउट करके दिखानी भी है प्लस। x प्लस 3y = 6 भी ये आपका है, तो आपने x की वैल्यू 0 रखी, 3y = 6 मिला, 3 यहाँ मल्टीप्लाई में बच्चों, यहाँ जाके डिवाइड होगा तो 3 की टेबल 6 बच्चों कितने पे आता है, 2 पे। तो देखिए ध्यान से, एक्स जीरो रखने पे मुझे बच्चों क्या मिला, वाई 2 मिला। क्या क्लियर हो रहा है बच्चों? ठीक है। अब बच्चों ध्यान से सुनना, इस चीज को आप रिपीट नहीं कर सकते कि आप ये बोलो मैं y = 2 रखूँ और x 0 मिले तो ये अलग सोल्यूशन होगा, नहीं। ये दोनों का मतलब बच्चों क्या, सेम है, याद रखना। x 0 पे y 2 आ चुका है, इसका मतलब ये फिक्स हो चुका सोल्यूशन, अब इसे रिपीट नहीं कर सकते आप। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट सोल्यूशन मैंने क्या लिया है बच्चों, ध्यान से देखो, x, 6, 0। ध्यान से देखो कैसे आ रहा होगा, पुट द वैल्यू ऑफ y = 0 इन इक्वेशन। तो x प्लस 3y = 6 बच्चों, मैंने कहा y की जगह 0 रखा, 3 × 0 0। तो x की वैल्यू क्या मिल गई मुझे, सिंपली 6 मिल गई। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है y 0 रखा, x 6 मिला। क्लियर बच्चों? ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट क्या, पुट द वैल्यू ऑफ y = 1 बच्चों, मैंने y की वैल्यू 1 रखी, तो x प्लस 3y = 6। तो y की जगह रखा 1, 3 × 1 3, प्लस 3 इधर जाके माइनस, और 6 में से 3 के बच्चे आपका 3। तो x की वैल्यू क्या मिल गई बच्चों हमें, 3। तो देख लो, मैंने y की वैल्यू 1 रखी और मुझे x की वैल्यू 3 मिली। तो बच्चों आपको देखो सिंपल से बनाना है बच्चों, इनका देखो कोई तरीका नहीं होता कि मैं आपको इन्हें याद करवा दूं या क्या होता है। तो आपको इन्हें प्रैक्टिस करके अपने आपको बनाना पड़ेगा, जिससे आप सोल्यूशन ऐसे निकाल सकें। क्लियर बच्चों? जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा सोल्यूशन निकाल पाएंगे। क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट इक्वेशन के सोल्यूशन में। जब तक ये वीडियो पॉज करके यहाँ तक अच्छे से नोट डाउन करिए, समझिए हम तो क्या क्या बताया गया, तो प्लीज नोट डाउन करिए, जस्ट सुनते हैं मत रहिए, ठीक है। दिस इज नॉट अ मूवी, कोई मूवी नहीं चल रही बच्चों ये, ठीक है। ये वो मूवी है जो आपके पेपरों में आ रही है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। तो जिस बच्चों, तो आपके नेक्स्ट इक्वेशन थी 2x - 3y = 12 बच्चों, ठीक है। तो जिसको मैंने बताया था, आप इसको एज इट इज ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो जैसे सॉल्व करना चाहे वैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर रहेगा आपके लिए। तो बच्चों सेम मैट्रिक्स एक्स एंड वाई के लिए ब्लॉक बनाया है भैया, 3 सोल्यूशन की स्पेस छोड़ दी यहाँ पे। अब सोल्यूशंस कैसे निकाले गए हैं बच्चों, देख सकते हैं आप सभी लोग कैसे। पुट द वैल्यू ऑफ x = 0 इन इक्वेशन बच्चों, ठीक है। आप क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x = 0 इन इक्वेशन। तो आप ध्यान से देख सकते हैं, 2x - 3y = 0। सबसे पहले x 0 रखा, 2 × 0 बच्चों 0 हो गया, -3y = 12। तो -3 बच्चों ध्यान से देखिए, नीचे 3 गया, ठीक है। याद रखना बच्चों, जैसा 3 है ये पूरा कॉफिशिएंट टर्म है बच्चों, ये जैसा है प्लस माइनस जैसा है नीचे जाएगा। 3 की टेबल 12 आ गया 4 पे। अब ये नेगेटिव बच्चों यहाँ क्यों आ रहा है, मैंने अभी बताया था कुछ देर पहले ही, क्योंकि नेगेटिव डिनोमिनेटर में नहीं रहता, नेगेटिव आपका ऊपर आ जाता है। क्लियर बच्चों? समझ में आई यहाँ तक की बात? ठीक है। तो ये नेगेटिव ऊपर आ जाता है ऐसे। क्लियर? ठीक है। तो ये आ गया y = -4 आपका। क्लियर बच्चों? तो इसको हम पुट आउट कर लेंगे कि भाई x 0 रखने पे y 0, x 0 रखने पे y -4। क्लियर? सेकंड सोल्यूशन बच्चों, अगर आप इसका ध्यान से देखें, पुट द वैल्यू ऑफ y = 0 इक्वेशन बच्चों। तो ध्यान से देखें, 2x - 3y = 12 रखेंगे बच्चों। तो 2x सेम एज इट इज -3 × 0 तो = 12।
3 को 0 से करा 0 आ गया। आप देख सकते हैं यहाँ 2x, यहाँ 2 डिवाइड में जाएगा क्योंकि इसके आगे कोई प्लस साइन नहीं लगा, मतलब प्लस है ये। यहाँ डिवाइड में गया ये, तो आपको क्या मिला बच्चों यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई 6, 2 डिवाइडेड बाई 12, आपको क्या मिल गया x की वैल्यू 6। तो बहुत सिंपल रहा। x की वैल्यू y रखी और y की वैल्यू 0 रखी, x मिल गया नॉर्मल सिंपल सा। क्लियर बच्चों। नाउ द नेक्स्ट आपने क्या करा, पुट द वैल्यू y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन बच्चों। आपने क्या कर दी, y वैल्यू y जो थी इक्वल टू 2 रखी, तो 2 रखने पे क्या मिला आपको 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, 3 इंटू 2 तो -6 हो गया, -6 बच्चों तो जाके प्लस 18 डिवाइडेड बाई 2, तो आपको क्या मिल गया x इक्वल टू 9 सिंपल था। क्या समझ में आया बच्चों हमें ये? क्लियर था, ईजी लगा, आसान लगा, समझ में आया बच्चों आप सभी को ये, है ना? तो चलिए, हाँ तो ये, चलिए तो समझ में आ गया यहाँ तक का। अब बच्चों आपको क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो बच्चों ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या प्रोसीजर होता है, तो सबसे पहले बच्चों को कोऑर्डिनेट प्लेन बनाना आना चाहिए सबसे पहले, तो बहुत बेसिक सा काम है। ठीक है। तो उसके बाद बच्चों आप देखेंगे एक्स एक्सिस की हाईएस्ट वैल्यू क्या आ रही है और वाई एक्सिस की हाईएस्ट वैल्यू क्या आ रही है, वो चेकआउट कर लीजिए। तो जैसे बच्चों देखो एक्स एक्सिस की वैल्यू हाईएस्ट 9 आ रही है, तो मैंने दोनों साइड बच्चों 9 बना लिया। बाई की 2 थी, लेकिन बच्चों मैं 2 तक थोड़ा बनाता तो वो कितना बच्चा शॉर्ट लगता है, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, थोड़ा इंक्रीज कर दिया। आप चाहते तो, जैसे मेरे यहाँ पे स्पेस नहीं था, वरना मैं ऊपर भी 9 और नीचे भी 9 बनाता। ठीक है। बट जब बच्चा आपको ग्राफ पेज मिलेगा तो आप उसको इक्वली बनाने का ट्राई करना। ठीक है बच्चों, आप कोशिश करना कि जो आपका पूरा ये प्लस साइन बने, है ना, एक्स एक्सिस भी बराबर लेंथ की और वाई एक्सिस भी कैसी हो आपकी बराबर लेंथ की। क्लियर बच्चों। थोड़ा सा बच्चों देखो ऐसा कोई रूल नहीं है, बस ये कि देखने में अच्छा लगता है, ठीक है, ताकि मैथ्स के सबको अच्छा लगे और समझ में आए। तो बच्चों अगर मैं बात करूँ, हमारी जो पहली इक्वेशन थी इसका नाम था एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 बच्चों, तो उसका पहला सोल्यूशन था 0,2, देखो 0,2 यहाँ आएगा। देन उसका सेकंड सोल्यूशन उसका आया 3,1, अगर आपको याद हो। ठीक है। और उसका एक सोल्यूशन था 6,0। ठीक है। तो बच्चों तीनों को हमने मिलाया, देखो तीनों एक लाइन में आ रहे हैं। क्लियर दिख रहा है आप सभी को, है ना? दिख रहा है आप सभी को, तीनों एक लाइन में आ रहे हैं ये। वैसे सेम ध्यान से देखेंगे बच्चों, सेकंड लाइन जो हमारी 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 है, तो भैया इसका एक सोल्यूशन 0,-4 ये रहा, 6,0। फिर अगला क्या है भैया 9,2, देखो तीनों को मिलाएंगे एक लाइन में आ रहे हैं। तो बच्चों ध्यान से देखेंगे, दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन जैसे हमने निकाल लिया था, इसको रेशियोस कंपैरिजन इंटरसेक्टिंग लाइनें होंगी। और इनका कैसे है बच्चों, यूनिक सोल्यूशन है। कैसा सोल्यूशन है बच्चों, यूनिक सोल्यूशन है। क्या समझ में आया आप सभी को, है ना? ये यूनिक सोल्यूशन क्या, 6,0, मतलब इसका मतलब ये आपकी पहली और दूसरी इक्वेशन को क्या करेगा बच्चों, इजीली सेटिस्फाई करेगा, है ना, मतलब दोनों का ये LHS इक्वल टू RHS कर देगा। क्लियर बच्चों, समझ आ रही है बात? समझ में आया बच्चों आप सभी को बात? ये तो बस इतना ही था। तो हैंस कॉन्ग्रेचुलेशन बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है आपने। ठीक है, एकदम सिंपल इजी तरीके से, फुल डिटेल सोल्यूशन वाइज। क्लियर बच्चों। तो चलिए मूव ऑन करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। ठीक है। तो बच्चों यहाँ तक भी जितना बताया गया है प्लीज़ कॉपी में नोट डाउन करिए, कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है। जो चीज़ हम एक्स्ट्रा बता रहे हैं, जैसे ये चीज़ बताई थी आपको कि नेगेटिव नीचे नहीं रहता, प्लीज़ साइड में शॉर्ट नोट्स बनाइए, उसको लिखिए इन चीज़ों को, ताकि ये चीज़ आपको आगे तैयार रहे, आगे चीज़ें आपको समझ में याद आए या चीज़ें आपको समझ में आए। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। ओके।